हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो त्रिकोणमिति में हम लोग 5 क्लास कर लिए। आज त्रिकोणमिति का 6ठा क्लास है। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले क्लास को देख लीजिए, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। लगभग थ्योरी खत्म हो चुका है, तो आज से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे NCERT से। NCERT बुक 8.1 से हम लोग आज उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ट्रिगोनोमेट्री का आज पार्ट 6 है। क्या है? 6 है, यानी कि 6ठा क्लास है। आज कैमा क्लास है? आज 6ठा क्लास है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है 8.1 एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन कर रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है? B समकोण है। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाए। ये जो 90 डिग्री है वो क्या है? B है। क्या है? B है। तो इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C मान लेते हैं। तो क्या समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB जो है 24 सेंटीमीटर है। क्या है? 24 सेंटीमीटर। और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। क्या? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड का मान ज्ञात करना है। साइन A इंटू कॉस A। साइन A का मान निकालना है और कॉस A का मान निकालना है। उसी तरह से साइन C का मान निकालना है और कॉस C का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे AB और BC का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग AC का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? AC का। तो AC बराबर होता है अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि H बराबर P का स्क्वायर प्लस क्या होता है? B का स्क्वायर। क्या होता है? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अंडर रूट P का मान कितना? 24 है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर देते हैं। प्लस B का मान कितना है? 7 का स्क्वायर, तो 7 कर देते हैं। H बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 625 आएगा। कितना आएगा? 625। 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 बकिया 12 के 2 हाथे बचा 1, 5 और 1 6। तो H बराबर कितना आ गया? 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। यानी कि AC का स्क्वायर कितना आ गया? 25। AC का स्क्वायर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो चलिए निकालिए साइन A और कॉस A का मान निकालिए। किसका मान निकालना है? साइन A और कॉस A का मान। तो चलिए साइन A का मान निकालते हैं। किसका मान निकालना है? साइन A। तो यहाँ पे देखते हैं साइन A बराबर क्या होता है? P/H होता है। क्या होता है? P/H। तो साइन A वाला कोण लेना है। साइन A कौन वाला कोण लेना है? A। तो सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। साइन में सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो लंब कितना आ गया? 7। और कर्ण तो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो साइन A का मान 7 बटे कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 7 बटे 25। उसी तरह से कॉस A का मान निकालना है। कॉस A का मान B बटे क्या होता है? H। कॉस A का मान B बटे H। कॉस A के मान B बटे H होता है। तो B कौन वाला कौन लेना है? कॉस A।
कॉस ए के सामने वाली भुजा ए तो लंब हो गया, तो आधार कौन होगा, ए होगा। तो 24 बटे कितना आ गया, 24 बटे 25। कर्ण तो हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड में क्या कहता है, साइन सी का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी का मान भी क्या होता है, पी बटे एच होता है। क्या होता है, पी बटे एच। तो साइन सी का मान, अब इस वाला कोण को लेना है, सी वाला। तो सी वाला के सामने की भुजा कौन सी होता है, लंब होता है। तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब। तो लंब अब इस बार कितना हो गया, 24। और कर्ण तो हमेशा क्या होता है, 25 ही होता है। उसी तरह से cos सी का मान निकालना है। cos सी का मान b बटे क्या होता है, h। cos सी का मान b बटे h। तो इसके सामने वाली भुजा ए लंब होगा और शेष भुजा ये क्या हो गया, आधार होगा। तो आधार कितना आ गया, 7। 7 बटे कितना आ गया, 25 आ गया। क्या आ गया, 7 बटे 25। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आकृति बनाया हुआ है और इस आकृति में tan p और cot r का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए लंब का दिया हुआ मान और कर्ण का भी मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे आधार का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्यू आर का मान निकालते हैं। तो क्यू आर का मान हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर का मतलब ही क्या हो गया, बी हो गया। तो बी बराबर एच का स्क्वायर। पी आर क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। उसी तरह से पी क्यू को पी मानते हैं। क्या मानते हैं, पी। तो पी के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बी बराबर अंडर रूट क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें एच का मान कितना दिया हुआ है, 13। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो बी बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। जब 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 169 आएगा। और 12 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। तो अंडर रूट 169 में से अगर 144 निकालेंगे तो कितना आ गया, 25 आएगा। 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। तो b बराबर 25 का वर्गमूल कितना आया, 5। तो यहाँ पे b बराबर, तो b कितना होता है, क्यू आर। क्या इसको क्यू आर कर सकते हैं। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, तो देखिए निकालने के लिए बोल रहा है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। क्या निकालना है, tan p माइनस cot r का मान। तो tan का जो फॉर्मूला होता है p बटे b, यानी कि लंब बटे आधार। और इसका क्या होता है, b बटे p, यानी कि आधार बटे लंब। तो tan p इस कोण को लेना है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, ए लंब हो जाएगा। तो लंब इसमें कितना, लंब निकालना है। तो लंब कितना हो जाएगा, 5। और आधार कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12। उसी तरह से इस बार cot r लेना है, इस कोण को लेना है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। तो और आधार कौन हो गया, ए वाला भुजा हो गया। तो हमको आधार लेना है। तो 5 बटे आधार भी कितना आ गया, 12 आ गया। और ये दोनों देखिए एक दूसरे से क्या हो गया, कट गया। दोनों सेम है और प्लस माइनस में है तो क्या हो गया, कट गया। नहीं तो फिर इसको आगे सोल्व कीजिए। तो 12 का एलसीएम क्या लेंगे, तो 12 ही होगा। 12 से एक मर्द में कट जाएगा तो कितना आ गया, 5। इसमें भी 12 से 12 कट गया तो कितना आ गया, 5। और 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 0। तो 0 बटे कितना आ गया, 12। और 12 को भागा देंगे 0 से तो कितना आ गया, 0 आंसर। कितना आ गया इसका, 0 आंसर। इसका आंसर कितना आ गया, तो 0। तो आप सब लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको फिर अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। आप लोग जब तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि साइन ए बराबर 3 बटे कितना है, 4। साइन ए बराबर 3 बटे 4 है। तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या करना है, परिकलित करना है। क्या करना है, परिकृत कीजिए।
फलीकृत का मतलब क्या होता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात, मान का परिकलित कीजिए। इसका मतलब क्या करना है कि मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका जो होता है मान ज्ञात करना है, परिकलित का मतलब। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। हम लोग को दिया हुआ है साइन ए बराबर 3 बटे कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3/4। तो यहाँ पे साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला जो होता है पी बटे क्या होता है? एच होता है। पी बटे एच होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया हुआ है 3 और कर्ण का मान दिया हुआ है कहाँ? इतना 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को b का मान निकालना है। क्या निकालना है? b का मान निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से एच b बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस क्या होता है? p का स्क्वायर। तो यहाँ से b बराबर, तो h का मान कितना आ गया? 4 आ गया, तो 4 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना आया? 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। अब 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आ गया? 7 आ गया। तो b बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। क्या आ गया? b बराबर 7। इसको एक त्रिभुज भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? c मान लेते हैं। तो साइन a बोल रहा है, तो साइन a के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। तो लंब कितना हो गया? 3 हो गया और कर्ण कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो ए बी का मान निकालना है। क्या मान निकालना है? ए बी का। तो ए बी का मान कितना आ गया? √7 आ गया। कितना आ गया? √7 आ गया। तो यहाँ पे √7 आ गया। अब हम लोग के निकालना क्या है? यहाँ पे cos a का मान निकालना है। तो cos a बराबर होता है b बटे h होता है। b बटे h cos a, तो a के सामने वाली भुजा को इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो इस a के सामने वाली भुजा को लंब और इस शेष भुजा क्या हो गया? आधार हो गया। तो अंडर रूट 7 बटे कितना आ गया? और h का मान कितना आ गया? 4। तो cos a का मान अंडर रूट 7 बटे कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब चलिए tan का मान निकालते हैं। tan a बराबर होता है p बटे b, यानी कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। तो लंब कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 आ गया और आधार कितना आ गया? √7 हो गया। तो अंडर रूट कितना आ गया? 7। तो tan a का मान 3 बटे रूट कितना आ गया? 7 आ गया। 3 बटे √7। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 बढ़िया से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? यानी कि 15 cot a बराबर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको पहले हम लोग हल करते हैं। तो इधर 15 क्या है? गुना में है, तो इसको बराबर होके इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में। तो यहाँ पे cot a बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 बटे 15। और cot a का जो फॉर्मूला होता है b बटे p होता है, यानी कि b का मान और p का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? b का मान भी दिया हुआ है, p का मान भी दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। इसको a और इसको b और इसको c मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको c। अब देखते हैं cot a के सामने वाली भुजा cot a बराबर 8 बटे 15, यानी कि b बटे p। तो cot a, तो a के सामने वाली भुजा को इसको क्या बोल देते हैं? लंब बोलते हैं। तो लंब, तो दिया हुआ लंब का मान कितना दिया हुआ है? 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 और आधार का मान कितना दिया हुआ है? 8। तो 8 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग एच का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एच का मान अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालेंगे। जब भी एच का मान निकालना हो तो अंडर रूट में
दोनों भुजाओं के वर्गों के योग कर देना है, यानी कि दोनों भुजाओं के वर्ग करके और दोनों के क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जब p या b का मान निकालना है तो उसके h में घटाना है। अगर p निकालना है तो h के स्क्वायर में से b को घटाना है। तो यहाँ से h बराबर अंडर रूट p का मान कितना 8 मान लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर, और प्लस b का मान कितना आ गया 15, तो 15 का स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ से h बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। तो यहाँ से h का स्क्वायर अंडर रूट जब जोड़ेंगे तो 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, 4 5 5 4 9, 4 4 6 2 8 हो गया, और 289। तो h का जो स्क्वायर आ गया तो 289 का किसका वर्गमूल होता है, तो 289 17 का वर्गमूल होता है। क्या होता है 17 को 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। तो h का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब हमको साइन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन ए। साइन ए बराबर होता है p बटे h होता है। क्या होता है p बटे h। तो साइन ए, तो a के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना हो गया 15, तो यहाँ से 15, और h का मान कितना आ गया 17, तो 17 हो गया। उसी तरह से सेक a का मान निकालना है। सेक a होता है h बटे b होता है। क्या होता है h बटे b। सेक कॉस के उल्टा होता है, सेक क्या होता है कॉस के उल्टा। तो सेक a बराबर h बटे b। a तो a के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं और शेष भुजा को क्या बोलते हैं आधार। तो इस बार आधार कौन सा हो गया 8, और h का मान तो हमेशा कितना रहता है 17। तो 17 बटे कितना आ गया 8 आ गया। कितना आ गया 17 बटे 8। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। अब क्वेश्चन कितना को हल करते हैं 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है और सभी जो त्रिकोणमितीय का जो अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ से सेक थीटा कितना दिया हुआ है तो 13/12, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटे b। क्या होता है h बटे b। तो यहाँ से हम लोग p के मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे p के मान। तो यहाँ से p के मान निकाल लेते हैं। नहीं तो इसको एक त्रिभुज बना लीजिए, पहले त्रिभुज बना लीजिए, नहीं तो भिन्नाई बनाइएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं। इसको a मान लेते हैं, इसको b और इसको c। इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं थीटा। तो सेक थीटा बराबर h का मान मतलब कि कर्ण का मान तो 13 ही होगा, और सेक थीटा इस कोण को माने तो इस कोण के सामने वाली भुजा को ये लंब होगा तो आधार a वाला कोण होगा, और आधार का मान दिया हुआ है कितना 12। तो यहाँ से p का मान निकालना है। जब p का मान निकालना रहे तो अंडर रूट h स्क्वायर में से b का घटा देंगे। क्या कर देंगे b को घटाएंगे, और जब b को निकालना है तो h में से p को घटाएंगे। तो यहाँ से p बराबर अंडर रूट h का मान कितना 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का कितना 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर 169 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। तो p बराबर अंडर रूट इसमें से इतना 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, और 1 में से 1 गया 0। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 5 होता है। तो AB का जो मान आ गया कितना आ गया 5 आ गया। अब हमको निकालना है साइन सभी त्रिकोणमितीय, सेक छोड़ के सभी को निकालना है। तो साइन थीटा क्या निकालना है साइन थीटा p बटे कितना होगा h। तो साइन थीटा कौन कौन लिए थीटा इसको, तो थीटा के सामने वाली भुजा को इसको क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे लंब। तो लंब कितना हो गया 5 और कर्ण कितना 13, तो यहाँ से कितना आ गया 13 हो गया। उसी तरीका से साइन के उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा।
क्या होता है कॉसेक थीटा, एच बटे क्या होता है पी, तो इसको पलट देंगे तो 13 बटे कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 13 बटे 5। फिर कॉस थीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं कॉस थीटा, सेक की उल्टा क्या होता है कॉस, तो सेक का 13 बटे 12 आया तो कॉस का कितना होगा बी बटे एच आ जाएगा, क्या बी, तो बी का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 बटे कितना आ जाएगा 13। उसी तरह से टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, क्या होता है टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो पी का मान टेन थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, तो लंब कितना आ गया 5, आधार कितना आ गया 12, फिर कॉट थीटा निकालना है, तो टेन को उल्टा कर दीजिए यानी कि बी बटे पी, तो कितना आ जाएगा 12 बटे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 बटे 5। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा कुछ सिद्ध करना है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग उसको सेपरेट से बता देंगे, उसको सेपरेट से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को हम उसको सेपरेट से कर देंगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए हम उसको अलग से करेंगे। जैसे कॉट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कॉट का जो मान दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8, और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है पी बटे बी होता है, क्या होता है पी बटे बी। तो यहाँ से निकालना क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन फिर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, क्या मानना कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो इसको कॉट स्क्वायर थीटा का तो मान निकल ही जाएगा, क्योंकि उस कॉट थीटा का मान दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। तो हमको पहले निकालना है बी बटे पी, तो इसमें एच का मान निकालना है, क्या निकालना है एच का, तो एच बराबर अंडर रूट पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट पी का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो अंडर रूट जोड़ते हैं 9 4 13 के 3 6 4 10 और एक बकिया 11, यानी कि एच बराबर 113 आ गया, कितना आ गया 113। अब देखिए हम पिछले ही एक फॉर्मूला बताए होंगे ए जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे 1। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये, तो इसको छोड़िए ए प्लस बी पे लेते हैं, क्या लेते हैं ए प्लस बी। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो उसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, और दोनों के क्या कर देंगे गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो इसके जगह पे ए वाला भी लिख सकते हैं और इसके जगह पे ए वाला भी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे वही फॉर्मूला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है।
तो इसको एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में लिखा हुआ है, तो दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा। उसी तरह से नीचे भी है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो कॉस है तो कॉस लिखेंगे हम, ए का स्क्वायर थीटा, 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला बताए थे कि जब साइन स्क्वायर थीटा में और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। और जब साइन थीटा निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस को उस साइड ले जाएंगे तो कॉस माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से जब कॉस का मान निकालना रहे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर साइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मान भी रख सकते हैं, या तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इस तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हम एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, एक फॉर्मूला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बताए थे। क्या बताए थे, टेन स्क्वायर थीटा। और जब इसको उल्टा कर देंगे तो इसको भी उल्टा करना है। यानी कि जब कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का तो मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/8। तो स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का मान कितना दिया हुआ है, 7/8। तो कॉट का मान 7/8 और इसका स्क्वायर कर देंगे। और इस साइड क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि 7/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/8। तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे स्क्वायर करेंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा और 8×8 = 64 हो जाएगा। 8 के स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो कितना, इसका मान कितना आ गया, 49/64 आ गया। क्या आ गया, 49/64। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको भी, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान दिया हुआ है 7/8। तो 7/8 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये भी कितना आ गया, 49/64 आ गया। कितना आ गया, 49/64। तो इसको भी हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको दूसरा, इतना लफड़ा शूटिंग नहीं करते हैं, तो इसको डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। पाइथागोरस फार्मूला निकाल के और क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा,
तो 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है पी बटे एच, तो पी बटे एच कर देते हैं। और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का मान भी क्या होता है पी बटे एच, तो पी बटे एच कर देते हैं, बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान होता है बी बटे कितना होता है एच होता है। इसी तरीका से 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच होता है, क्या होता है बी बटे एच। तो यहाँ से पी और एच का मान निकाल ही लिए हैं, पी का मान यहाँ और बी का मान यहाँ, एच का मान निकाल लिए हैं। तो पी और बी का मान क्या करना है यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे देखिए रखते हैं 1 प्लस पी का मान कितना 8, तो 8, और एच का मान कितना आ गया, एच का मान अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 100 कितना आ गया 13, इसको इससे और इसी तरीका से यहाँ भी अंडर रूट कितना आ गया 113, और बटे में 1 प्लस बी का मान कितना बी बटे एच, तो बी का मान कितना आ गया 7, और एच का मान तो कितना है अंडर रूट 113, इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, खाली यहाँ पे माइनस में लिख देते हैं 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। अब देखिए यहाँ पे करते हैं, इसको इससे साथ एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 113 एलसीएम आएगा, एक से एक कर मदद में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो एक गुना होगा जाके, तो अंडर रूट कितना होगा 113 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे भी वही हाल होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे वह 113 माइनस 8 बटे 113। अब देखिए नीचे भी वही होगा 113 प्लस 7 बटे 113, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 113 माइनस 7 बटे 100 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13। अब इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना होगा, एक दूसरे के साथ क्या होगा गुना होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो ऊपर का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, और बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 113 गुने 1 से 13 गुना करेंगे और रूट में है तो रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो 113 आ गया। इसको भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 113, 113 से 113 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 हो गया। उसी तरीका से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 113 माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 हो गया। तो 113 में से जब 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49 बचेगा, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 6 गया 4 बचा, और 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 बचेगा, कितना बचेगा 64। तो कितना आया इसका 49 बटे 64। तो इस तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो इससे पहले वाले जो फॉर्म बताए थे उस तरीका से भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। कह रहा है 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यानी कि इसके बराबर इतना बराबर इतना दोनों एक दूसरे को बराबर है या नहीं है वो निकालना है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे 3 cot है, 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बटे 3, यानी कि b बटे p होता है। cot a बराबर b बटे क्या होता है p,
तो यहाँ से हम लोग एज का मान निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट पी का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना आ गया 4, तो 4 का स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो एच बराबर अंडर रूट कितना आ गया 25 और 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, यानी कि एच का मान कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। तो हमको निकालना है 1 प्लस टेन ए, क्या निकालना है 1 प्लस टेन ए स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, क्या निकालना है ए निकालना है। तो यहाँ पे 1 माइनस टेन का फॉर्मूला होता है पी बटे बी। तो पी का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 हो जाएगा और बी का मान कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 का हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन, टेन का मान फिर ए ही लिखना है 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस ए। कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच। तो बी का मान कितना आ गया 4, तो यहाँ से 4 लिख देंगे और एच का मान कितना निकालें 5, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर है। तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटे एच। तो P का मान कितना 3 आया, तो 3 हो गया यहाँ पे और h का तो मान निकाले कितना 5, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसको हल करके। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे नीचे में भी वही होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे हटाते हैं तो 4 चक 16 और बटे 25 माइनस 3 तिया 9 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25। अब ऊपर वाला को एलसीएम लेते हैं तो 16 में 16, तो 16 एकम 16 माइनस 9 बटे क्या हो जाएगा 16। मेन लाइन यहाँ पे भी 16 लेंगे तो 16 प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो 16 हो जाएगा। अब बराबर जो होगा यहाँ पे इसका एलसीएम 25 आ जाएगा, तो 16 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 16 से 16 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से जब 9 गया 9 7 कितना होता है 16, यहाँ पे कितना बचेगा 7 और बटे 16 और 9 कितना होता है 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 यहाँ भी 16 में से अगर 9 गया तो 7 बचेगा और यहाँ पे नीचे क्या हो गया 25 आ गया। अब देखिए 25 से 25 खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, तो 1 बराबर 1, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो क्या है यानी कि क्या है बराबर है, एक दूसरे को बराबर है, दोनों बराबर है। क्या है दोनों बराबर है। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या है बराबर है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और है, इसमें हल कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, B क्या है समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, sin A इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग को दिया हुआ क्या है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan A बराबर 1/√3 है। क्या है 1/√3 है। tan A बराबर 1/√3 और tan A बराबर P/B होता है। क्या होता है P/B। तो यहाँ से
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। बी समकोण है तो बी समकोण है। और tan पी तो tan ए इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, तो 1 आ गया। और ये क्या आ गया, आधार कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ से एच का मान निकालते हैं, तो एच का मान होगा √p का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच बराबर √p का मान कितना आ गया, √3 को होल स्क्वायर और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच बराबर रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 3 आ गया और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो अंडर रूट कितना आ गया, 4। यहाँ से एच बराबर कितना आ गया, 2। यानी कि एच का स्क्वायर 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। P/ क्या होता है, H। साइन ए का फॉर्मूला P/H। तो P A, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, तो इसको 1 लिख देते हैं। साइन ए कर रहा है इस कोण, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और आधार ए वाला होगा कर्ण ए। तो साइन ए बराबर P/H होता है। तो H का मान कितना, 2, तो 2 लिख दिए। और कॉस सी इसके सामने वाली भुजा ये लंब, तो लंब तो नहीं लेना है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान इसमें क्या आया, 1/2 आ गया। प्लस कॉस ए, तो कॉस ए, तो ए के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो लंब ए हो गया और तो आधार कौन हो गया, ए वाला हो गया। तो आधार आ गया, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो गया गुना साइन सी, तो सी के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो इसको लंब, तो 3 बटे कितना आ गया, 2। अब इसको गुना करते हैं तो 1 गुना 1 1 होगा और 2 दूनी 4 होगा। प्लस √3 गुने √3 3 हो जाएगा और 4 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 का एलसीएम 4, 1 मरत में 4 एकम 4 तो 1 और 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/4, यानी कि एक आंसर आ गया। कितना आ गया, एक आंसर। तो पहला क्वेश्चन का एक आंसर आया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो आप लोग इधर साइड वाला आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए cos A, दूसरा क्वेश्चन कहता है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन क्या बोल रहा है, C बोल रहा है। cos A का फॉर्मूला B/H होता है। cos A, तो A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, आधार क्या आ जाएगा, √3। तो यहाँ से √3 बटे कितना आ गया, 2। कर्ण तो हमेशा 2 ही होगा। cos C, तो C के सामने वाली भुजा लंब, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा तो आधार कितना आ गया, 2 और बटे 2, 1/2 हो जाएगा। साइन A बराबर A के सामने वाली भुजा लंब होगा तो 1 बटे कितना आ गया, 2 और गुने साइन C, तो C के सामने वाली भुजा √3 आ गया, तो √3 बटे क्या आ जाएगा, 2। इसको इससे गुना कीजिए तो √3/4 हो गया, माइनस इसको इससे गुना कीजिए तो 3/4 आ गया। अब देखिए एक दूसरे से क्या हो जाता है, कट जाता है, तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।